तुम दोनों का लगेज हम सही से रख दिए नीचे, समझे? अब बार बार अपने लगेज से सामान मत निकालना, और जैसे ही पहुंचोगे भोले बाबा का दर्शन हो जाएगा तो हमको फोन करके बता देना, समझे, कि पापा हम लोग पहुंच गए हैं और भोले बाबा का दर्शन भी हो गया है। क्योंकि अभी तुम लोग छोटा हो, पहली बार तुम लोग अकेले भेज रहे हैं, समझे? कोई गलती नहीं होना चाहिए, समझे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे पापा समझ रहे हैं, इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? ट्रेन में बाकी पैसेंजर वो लोग क्या सोचेगा कि इस लोग को कोई अक्ल नहीं है, इतना बड़ा हो गया है। आपके जाने के बाद हो सकता है हम लोग को बेवकूफ बनाए बच्चा समझकर। आप तो सबको बता रहे हैं कि मेरा बच्चा बेवकूफ है। अरे तुम लोग के चेहरे पे ही लिखा है कि तुम लोग बेवकूफ हो, और सबको पता है कि तुम लोग बच्चा हो, समझे? और बच्चा को माँ बाप नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? बगल वाला सिखाएगा। क्यों भाई साहब, सिखाइएगा आप इस लोग को। और मेरा बच्चा थोड़ी ना जो हम सिखाएंगे, आप सिखाइए अपना बच्चा को। सुन लिए ना, कोई नहीं सिखाएगा, समझे? इसीलिए जो बोलते हैं ध्यान से सुनो। और सुनो, ट्रेन में बदमाशी नहीं करना। ट्रेन जब चलेगा तो गेट के सामने जाके खड़े मत हो जाना, समझे? और चलते ट्रेन में बाथरूम नहीं जाना। अरे पापा अगर जोर से लगेगा तो क्या सीट पे कर देंगे? अरे रोकना सीखो, समझे? जोर से लगेगा, हम लोग को भी लगता है। ट्रेन देखते नहीं हो कितना हिलता है। अंदर जाओगे बाथरूम में गिर गए तब? जितना समझाते हो उतना समझो, फालतू बहस मत करो। हमको उतरना भी है, गाड़ी खुल जाएगा अभी। और सुनो, ट्रेन में झंझट मत करना किसी से, शांति से सफर करना। अनजान लोग से कुछ भी लेके नहीं खाना, समझे? नहीं तो बेहोश वगैरह करके किडनैप वगैरह कर लेता है, या सामान वगैरह लूट के चला जाता है ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में चोर सब आता है। अरे जी, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम ही एक शरीफ है, बाकी यहाँ जितना पैसेंजर है सब चोर है। तुम्हारे बच्चा को किडनैप करेगा? क्या बात कर रहा है? बोलने से पहले सोचता नहीं है क्या रे तुम? हाँ, तभी से तुमको देखना बकर बकर किए जा रहा है। ट्रेन में बच्चा को छोड़ने आया, छोड़ो जाओ, तब से बग 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 किए जा रहा है। कितना बोलता है तुम? अरे वाह अंकल वाह, मजा आ गया। ऐसे ही डांटना चाहिए जब कोई गलती करे तो। हम लोग बच्चा है ना, हम लोग बोलते तो समझते नहीं है। अब समझ में आ गया होगा पापा आपको कि घर और बाहर में अंतर होता है। अरे चुप करो तुम। और आप सुनिए, आपके लिए नहीं बोल रहे, समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि चोरी लोग भी होता है ट्रेन में, बस एक मौका का तलाश में रहता है कि कैसे मौका मिले और चोरी कर ले सामान। बच्चा लोग को समझाना पड़ेगा ना। आप अपना काम से मतलब रखिए, समझे? मेरा बच्चा हम अपने समझाएंगे। आप बोले ना मेरा बच्चा को नहीं समझाइएगा तो मुंह बंद रखिए आप। और तुम लोग सुनो, अगर कोई ट्रेन में परेशान करे तुम लोग को तो हेल्पलाइन नंबर पता है ना? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, समझे? ज्यादा काबिल मत बनना। अरे पापा ये सब कुछ नहीं होता है, क्यों इतना ज्ञान दे रहे हैं? हम लोग को पता है कैसे सफर किया जाता है, क्यों झगड़ा होगा किसी से? अरे तुम लोग को ज्यादा पता है झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अभी तक हुआ नहीं ना कभी तुम लोग के साथ झगड़ा, तो पता नहीं है। जब होगा ना झगड़ा तब समझ में नहीं आएगा कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। तब हमको फोन करोगे, पापा पापा ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो हम नहीं ना आ पाएंगे ट्रेन में। इसीलिए समझा रहे, हेल्पलाइन नंबर में कॉल करना। तुम लोग का पिता है इसीलिए समझा रहे, समझे? दूसरा कोई नहीं समझाएगा। अरे पापा हम भी आपका बेटा इसीलिए आपको समझा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं समझाएगा। गाड़ी खुलने वाला उतर जाइए, नहीं तो गिर जाइएगा चलती ट्रेन से उतरिएगा तो। अरे चुप रहो तुम, हमको भी पता है, हम भी आवाज सुन लिए, उतर ही रहे ट्रेन से, समझे? तुम घोड़ा का तो इस बार नोटिस किया कि हर बार हम लोग पापा से बिना पूछे भाग जाते हैं बोलबम। पहली बार है कि पापा हम लोग को अपने से परमिशन दिए हैं बोलबम जाने का। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, बढ़िया से जाएंगे और दर्शन करेंगे भोले बाबा का। हाँ काला कद्दू, ये बात तो तुम सही बोला। इस बार हम लोग अच्छे से भोले बाबा का दर्शन कर लेंगे। अरे इसका इतना हिम्मत, मेरा सीट पे आके बिना परमिशन के बैठ गया है। अभी बताते हैं इसको। हेलो, हाँ मैं घोड़ा कद्दू बोल रहा हूँ, घोटाला एक्सप्रेस से। सीट नंबर 23 से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत ही गलत हो रहा है, कृपया करके मेरी सहायता की जाए। एक आदमी जबरदस्ती मेरे सीट पे बैठ गया है, उठ नहीं रहा, उसको उठाया जाए। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, बहुत दिक्कत हो रहा है हमको। क्या तमाशा लगा के रखे हैं आप लोग? टिकट का पैसा हम दे रहे हैं, मेरा सीट पे कोई और आके बैठ रहा है। अरे कब आ रहे हैं आप लोग? कब? जब हम उतर जाएंगे तब। हाँ फोन करना पड़ता आप लोग को। ट्रेन में तो नियम होना चाहिए ना, जितना सीट है उतना ही पैसेंजर होना चाहिए। फिर कैसे मेरा सीट पे आदमी बैठ गया बताइए? जल्दी आइए, जल्दी, समय नहीं हमारे पास। अरे क्या हुआ बाबू, ऐसे क्यों खड़े होकर देख रहे हो हमको? अरे कोई बात नहीं है, आप बैठिए, आराम से बैठिए, इंतजाम हो रहा है आपका। इंतजाम हो रहा है? कौन सा इंतजाम हो रहा है? अरे हो रहा, आराम से बैठिए। बहुत काबिल बनते हैं ना आप, इलाज होगा आपका। आपका तो घर है ना, कहीं पे भी बैठिए, इलाज करते हैं अभी आपका। अरे दिमाग घसका हुआ है क्या? क्या बकवास कर रहा है? हाँ? पागल है क्या? हाँ सर बताइए, आप ही कॉल किए थे? हाँ हम ही कॉल किए थे। हाँ बताइए, क्या दिक्कत है आपको? ये देखिए, ये मेरा सीट है लोअर वाला, यहाँ पे ये आदमी आकर बैठ गया। आप बताइए सीट का पैसा कौन दिया, ये दिया कि हम दिए?
अरे वो तो टिकट देखेंगे तब ना पता चलेगा। अरे हम दिए, टीटी टिकट देख के गए ना। अच्छा आप दिए है, तो अगर आपको परेशानी हो रहा है तो सामने वाला को बोल दीजिए उठ जाएगा आपका सीट से। इसके लिए कंप्लेन करने का क्या जरूरत था? अच्छा इसलिए तुम बोल रहा था इंतजाम होगा। तुमको दिक्कत था तो बोल देता ना हमको उठने के लिए। तुम्हारी सीट पे बैठना जरूरी थोड़ी ना है। अरे वो तो तुम देखने के बाद नाटक करोगे ही ना। तुम बैठो ना, तुम्हारा इंतजाम हो रहा है। चपाई चपाई नहीं करो, अब गलती कर दियो, सजा भुगतने के लिए तैयार हो। अरे क्या कर रहा है पागल घोड़ा का तू? क्या हो गया तुमको? क्या ये सब तमाशा कर रहा है? पापा बोले थे ना कि फालतू का तमाशा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। तुम लड़ाई शुरू कर दिया ट्रेन में बैठने से ही। अरे तुम चुप रहो, हम शुरू किए लड़ाई। हम बाथरूम गए, ये मेरा सीट पे कैसे बैठ गया? तुम मुंह देख रहा था? हाँ? मेरा सीट पे बैठ जाएगा, हम छोड़ देंगे इसको। तुम्हारे मुंह से तो आवाज नहीं निकला डरपोक आदमी। कोई भी हड़काएगा तो तुम हड़क जाएगा। हम नहीं हड़कने वाले। सुनिए सर, इसको अरेस्ट कीजिए, तुरंत अरेस्ट कीजिए इसको। अरे सर इतना छोटा सा बात पे अरेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। सीट पे बैठना कोई बहुत बड़ा गुनाह थोड़ी ना हो गया। भाई साहब आप उठ जाइए, लड़का को दिक्कत हो रहा है। ओ सर, उठने से क्या होगा? है अब हमको दिक्कत हो चुका है, ये क्राइम कर चुका है, अब इसको सजा देना बनता है ना। और सिर्फ मेरे साथ क्राइम थोड़ी ना किया है, कद्दूपुर का रेलवे में भी बिना टिकट के सफर कर रहा है, तब ना मेरा सीट पे आके बैठा है। सजा तो इसको प्रॉपर होना चाहिए ना। अरे सर ऐसे नहीं होता है, छोड़िए सब छोटा मोटा बात है। सब आदमी सफर कर रहा है बढ़िया से, काय झंझट पैदा कर रहे हैं आप? हैं? अरे छोटा बात को छोटा समझने वाला ना आदमी हमेशा छोटा रह जाता है, समझे? आप बोल रहे छोटा बात है, दुनिया का जितना भी बड़ा लड़ाई हुआ है वो छोटा बात को लेकर हुआ है। आपके नजर में क्या वो लोग बेवकूफ था? हैं? आग हमेशा चिंगारी से लगता है सर, इसीलिए चिंगारी को मामूली नहीं समझना चाहिए। इसके ऊपर कार्रवाई तो हम करवा के रहेंगे। इसको जब तक सजा नहीं होगा हम चैन नहीं लेंगे। इसको सजा करवाइए सर। आप नहीं कीजिएगा तो आपका बाप से करवाएंगे। अरे मेरा बाप रेलवे में थोड़ी ना है जो आप उससे करवाइएगा। अरे तुम्हारा बड़ा अधिकारी का बात कर रहे, समझे? चुपचाप से इसके ऊपर कार्रवाई करो। ये हमको डिस्टर्ब किया है, हमको बहुत दिक्कत हुआ है सफर करने में। हमको लग रहा है मेरा टोटल पैसा वेस्ट हो गया है। इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पकड़ के ले जाओ इसको। अरे यार क्या गजब आदमी है, बकवास कर रहा है। इसको सर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे ले जाते इसको, आपको भी चलना पड़ेगा तब, क्योंकि अब मेरा बड़ा अधिकारी कार्रवाई कर सकता है। हाँ आप चलिए, डरते थोड़ी ना है। डराने का मत सोचिए कि आपके बाप का नाम सुन के हम डर जाएंगे। क्या डरेंगे नहीं, चलिए ना। अरे हाँ चलिए ना, हम क्या डराएंगे आपको। ए भाई ये पागल हो गया क्या तुम? हैं दिमाग क्या गरम कर रहा मेरा? हैं हम सीट चेंज कर रहे हैं ना, उठ रहे तुम्हारी सीट से। ज्यादा बकैती मत झाड़ो, समझे? अरे तुम चुप रहो, मेरे सीट पे तुम कैसे बैठा? हैं कैसे बैठा? तुम होता कौन है मेरे सीट पे बैठने वाला? चलो ना बड़ा अधिकारी के पास, तुमको बांस करते हैं। क्या केस है? अरे सर ये लड़का है ना, ये लड़का नहीं है। मतलब लड़की है? अरे लड़की नहीं, हम लड़का। ए बुढ़ा क्या बकबक कर रहा तुम? हैं वर्दी में तो कुछ भी बोलेगा। ए, तमीज से बात करो, नहीं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है सॉरी सर। तुम बोलो क्या केस है? अरे सर ये आफत का पुड़िया है, ये आदमी इसका सीट पे बैठ गया तो ये इसको बोल नहीं रहा है कि मेरा सीट से उठो, मेरा सीट है, हमको दिक्कत हो रहा है, मेरा सीट पे काहे बैठे हो। कंप्लेन कर दिया फोन करके, और हम जब गए तो हमको बोल रहा कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। ये आदमी भी उठने के लिए तैयार है, कह रहा हमको बोलते तुम उठ जाते। भला आदमी है ये तब से घिच घिच कर रहा, कहता बड़ा अधिकारी के पास चलो हम सजा करवाएंगे इसको। इसके चक्कर में ट्रेन भी रोक के रखे है। अब आप ही फैसला कीजिए, मेरा बात नहीं सुन रहा लड़का। अरे पागल घोड़ा का तो क्या कर रहा है ये सब? तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। तुमको ये दरोगा देखने में कैसा लग रहा है? खतरनाक लग रहा है हमको ये। कहीं ऐसा नहीं हम दोनों को पकड़ के मारे और अंदर डाल दे। पागल लड़का जो सो करते रहता है, शांति से अपना सीट पे बैठ नहीं सकता है। खुद लिया तुमको लड़ाई करने का। अरे तुम चुप करो पगला, हमको कोई शौक नहीं है लड़ाई करने का। हम तो बस पापा को साबित करना चाहते हैं कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार है। अब हम लोग के साथ कोई आकर झगड़ा करे तब हम कंप्लेन करेंगे, तब हम सिचुएशन हैंडल करेंगे। उसमें समय लगेगा ना एक्सपीरियंस आने में, इसीलिए हम जानबूझ के झगड़ा किए आज, ताकि हमको सारा सिचुएशन पता चल सके और ये भी पता चल सके उसको हैंडल कैसे किया जाता है। तब ना घर जाके पापा को बताएंगे ऐसे ऐसे लड़ाई हुआ, ऐसे ऐसे हम सिचुएशन हैंडल किए। पापा ज्ञान दे रहे थे ना कि तुम लोग के साथ हुआ नहीं होगा तब पता चलेगा, इसीलिए हम देखना चाहते क्या होता है। वाह अरे पागल वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा। मतलब पापा को समझाने के लिए भी तुम्हारे जैसा गधा ही मिला था। पागल कहीं का। तुमको कल को पापा बोलेंगे कि गाड़ी धीरे चलाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। तो तुम बोलना हम एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं कि क्या होता है। जानबूझकर गाड़ी ठोक देना। पागला कहीं का, दिमाग वमाग से पैदल लगता है तुम हमको। अरे लड़का साहब क्या बकवास कर रहे हो मेरे थाना में? हाँ तुम बोलो जी, क्या दिक्कत है तुमको? हाँ क्या दिक्कत है? जब सामने वाला सीट से उठ रहा है
ज्यादा वकील बन रहे हो, अंदर करके इतना मारेंगे ना सारा वकालत भुला देंगे, समझे? कोई काम धंधा नहीं है क्या? हेल्पलाइन नंबर पे फालतू के लिए कॉल करते रहते हो, और भी काम होता है हम लोग के पास, छोटा छोटा बात पे कॉल करते हो। चलो जाओ ऐसे, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। अरे ओ सर, सुनिए सुनिए, वर्दी मिल गया तो कुछ भी मत बोलिए, समझे? ये जो गर्मी है ना आपका, हम लोग का पैसा से आया, समझे? जो गलती किया उसको नहीं बोल रहा है, हमको बोल रहा है। हम पूरा टिकट का पैसा दिए, समझे? आप बोल रहे छोटा सा गलती है। ये मेरा सीट पे बिना परमिशन के क्यों बैठा? पूरा पैसा हम दिए और ये मेरे परमिशन के बिना सीट पे बैठ जाएगा, और आपको ये छोटा सा बात लगता है? अरे तो सीट पे बैठ गया तो कौन सा बड़ा बात हो गया? सामने वाला उठ गया, बात खत्म होना चाहिए, फालतू का उसको लंबा चौड़ा खींच रहे हो। अरे क्या मतलब है सामने वाला उठ गया बात खत्म हो गया? कल को मान लीजिए आप अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हम आके आपकी पत्नी के गोद के ऊपर बैठ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बाद में हमको बोलिएगा तो हम उठ जाएंगे, तब तो बात खत्म हो जाना चाहिए ना। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पत्नी के गोद में बैठेगा, मार के हड्डी तोड़ देंगे। अच्छा देखेंगे, अपना पत्नी के गोद में कोई बैठा तो मिर्ची लग गया, तो मेरा सीट पे कोई बैठेगा तो हमको मिर्ची नहीं लगेगा? अरे तुम्हारे बात और उस बात में अंतर है, समझे? क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा मेरा बात आपको बकवास लग रहा है? पापा हमको बोले तुम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा, हम सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट किए हैं हैंडल करने के लिए, और आप हमको हैंडल करने नहीं दीजिएगा? ऐसे कैसे? हम भी देखते हैं, सजा तो हम करवा के रहेंगे। हमको पापा को साबित करना है कि हम समझदार है, सजा करवाए सामने वाले को, वो गलती किया है तो। अच्छा एक काम करो, तुम अपने बाप का नंबर हमको दो, हम उसको बताते हैं फोन पे कि तुम कितना समझदार है। हाँ सर अभी देते हैं, बताइए उनको फोन करके, उनको भी तो पता चले उनका बेटा क्या चीज है। हेलो, कौन बोल रहा है? सुनो, अपना पागल बच्चा लोग को ट्रेन में अकेला क्या भेज देते हो? खुद भी सफर किया करो साथ में, समझे? उल्टा सीधा हरकत करता है ट्रेन में। अरे क्या किया सर? अरे फालतू का लड़ाई करता है, अभी हड्डी तोड़े उसका लॉकअप में। आओ आके लेके जाओ, कहता है हमको अपना बाप को साबित करना है कि हम समझदार है, उसका सारा समझदारी निकाले है। आओ लेके जाओ, रो रहा अंदर बैठ के। अरे हम आ रहे सर, पागल एक नंबर का वो लोग, 1000 बार समझाए उसका भी नाटक करता है। आ रहे सर हम। अरे समझदार बच्चा, काहे रो रहा है तुम इतना? समझदार लोग रोता थोड़ी ना, सिचुएशन को हैंडल करता अपना तरीका से। सिचुएशन हैंडल करेगा, दूसरा सिचुएशन बनाए हम। समझदार बच्चा, पागला कहीं का, समझदार बनने चला था, गधा बन गया। तुम्हारे चक्कर में मेरा भी ट्रेन छूट गया, और देखना पापा आएंगे तो तुम्हारे साथ हमको भी डांटेंगे, कहेंगे बड़ा भाई किस बात का बनता है। और हम भी क्या कर सकते हैं, किसी समझदार को समझा सकते हैं ना, किसी गधा को समझाना मेरा बस में थोड़ी ना है।